वेलकम टू क्रिप्टो मार्केट पल्स। आपके साथ मैं हूं वैभव, क्रिप्टो मार्केट से आज की बड़ी खबरों के साथ। चलिए देखते हैं आज की टॉप हेडलाइंस। बिटकॉइन में गिरावट, प्राइस $73,500 की रेंज में। सैमसंग की क्रिप्टो मार्केट में एंट्री, साउथ कोरिया के सबसे बड़े क्रिप्टो एक्सचेंज में $408 मिलियन का इन्वेस्टमेंट किया। न्यूयॉर्क में क्रिप्टो सर्विसेज एक्सपैंड करेगा मास्टरकार्ड, स्टेट डिपार्टमेंट से मिला लाइसेंस। यूएस के बड़े एसेट मैनेजर वैनेक ने लॉन्च किया अपना पहला BNB ETF। बिटकॉइन इस वक्त $73,500 की रेंज में ट्रेड कर रहा है। पिछले 2 दिनों में बिटकॉइन में 3.5% से ज्यादा की गिरावट आई है। यूएस ने ईरान पर एयर स्ट्राइक्स की थी, जिसके बाद ईरान ने कुवैत पर अमेरिकन एयरबेसेस पर मिसाइल्स फायर की थी। इस एस्केलेशन से क्रिप्टो मार्केट पर प्रेशर आया और बिटकॉइन गिरकर $72,600 की रेंज में पहुंच गया था। फिर बाद में ईरान और यूएस के बीच सीज फायर को 60 दिन तक एक्सटेंड करने की खबर पर बिटकॉइन फिर $73,500 की रेंज में सेटल हुआ। इंस्टीट्यूशनल साइड पर भी वीकनेस अभी फिलहाल बनी हुई है। स्पॉट बिटकॉइन ETFs में इस हफ्ते अब तक $1.1 बिलियन से ज्यादा का आउटफ्लो रिकॉर्ड किया गया है। पिछले 24 घंटों में क्रिप्टो मार्केट में $750 मिलियन की लिक्विडेशंस भी हुई हैं। स्मार्टफोन जायंट सैमसंग भी क्रिप्टो मार्केट में एंट्री कर रहा है। सैमसंग ने साउथ कोरिया में सबसे बड़े क्रिप्टो एक्सचेंज अपबिट की पेरेंट कंपनी डुनामो में $408 मिलियन का इन्वेस्टमेंट किया है। सैमसंग का ये इन्वेस्टमेंट साउथ कोरिया के क्रिप्टो मार्केट में इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट बढ़ने का एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल है। मास्टरकार्ड को न्यूयॉर्क में क्रिप्टो ऑपरेशंस के लिए बिट लाइसेंस मिल गया है। कंपनी अब स्टेट में लीगली डिजिटल एसेट सर्विसेज से रिलेटेड एक्टिविटीज और प्रोडक्ट्स पर काम कर सकती है। मास्टरकार्ड का फोकस स्टेबल कॉइन्स और ब्लॉकचेन बेस्ड पेमेंट्स इंफ्रास्ट्रक्चर को एक्सपैंड करने पर रहेगा। यूएस के बड़े एसेट मैनेजर वैनेक ने अपना पहला स्पॉट BNB ETF लॉन्च किया है। ये ETF नैस्डैक पर VBNB टिकर से ट्रेड करेगा और इन्वेस्टर्स को ट्रेडिशनल ब्रोकरेज अकाउंट्स के जरिए BNB का एक्सपोजर देगा। यूएस में क्रिप्टो ETF मार्केट एक्सपेंशन फेज में है, जिसमें हर महीने कई ETF लॉन्च हो रहे हैं। बिटकॉइन इस हफ्ते करीब 5% नीचे आ चुका है। टेक्निकल चार्ट्स पर भी थोड़ी वीकनेस है। जो $75,000 का लेवल पहले सपोर्ट के तौर पर काम करता था, अब वही शॉर्ट टर्म रेजिस्टेंस बन गया है। ऑन चेन डेटा के मुताबिक बिटकॉइन अगर $75,000 के लेवल को रिक्लेम नहीं करता है तो मार्केट में लिक्विडेशंस ट्रिगर हो सकती हैं। अगर जियोपॉलिटिकल टेंशन और बढ़ती है तो डाउनसाइड पे $70,000 से $71,000 की जो रेंज है वो सपोर्ट जोन भी फिर टेस्ट हो सकता है। मार्केट में अगले कुछ दिनों में वॉलेटिलिटी बनी रह सकती है, इसलिए संभल कर ट्रेड करें और अगर क्रिप्टो पर आपका कोई सवाल है तो हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करें। क्रिप्टो स्कैम्स पहचानना मुश्किल नहीं अगर आप कुछ बेसिक साइन समझ लें। पहला साइन अननोन मैसेज या फिर कॉल्स जो क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट्स ऑफर करें। दूसरा साइन फेक वेबसाइट्स और एप्स जो असली प्लेटफॉर्म जैसे दिखते हों। तीसरा साइन OTP या फिर पासवर्ड मांगना। और चौथा साइन आपको जल्दी डिसीजन लेने का प्रेशर देना। इस बात का ध्यान रखना बेहद जरूरी है कि कोई भी जेन्युइन क्रिप्टो प्लेटफॉर्म आपसे पर्सनल सिक्योरिटी डिटेल्स नहीं मांगता और इसीलिए क्रिप्टो मार्केट पल्स कहता है कि अलर्ट रहना ही क्रिप्टो स्कैम से बचने का सबसे सही तरीका है।